बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मर्तबा का जिक्र है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तकरीर फरमा रहे थे और तकरीर के दौरान एक शख्स खड़ा हुआ और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, क्या आपसे बड़ा कोई आलिम है? तो इस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि नहीं, मुझसे बड़ा आलिम कोई नहीं है और इस वक्त मैं ही सबसे बड़ा आलिम हूँ इस दुनिया में। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को मूसा अलैहिस्सलाम की ये बात पसंद नहीं आई, क्योंकि किसी भी आलिम की ये शान नहीं है कि वो खुद को सबसे बड़ा आलिम समझे। और मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला का फरमान आ गया। अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा, हमारा एक बंदा है, तुम उसके पास जाओ, उसके पास वो इल्म है जो तुम्हारे पास नहीं। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ा ताज्जुब हुआ और कहा, मैं उनके पास जाऊंगा और उनसे सीखूंगा और देखूंगा कि उनके पास ऐसा कौन सा इल्म है जो मेरे पास नहीं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वो तुम्हें मिलेंगे मजमूल बहरैन पर, जहां दो दरिया आपस में मिलते हैं, वहां चले जाओ, वहां वो आदमी तुम्हें मिलेगा। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथी हजरत यूसा इब्ने नून को साथ लिया और पहुंच गए उस मुकाम पर। और वहां आपकी मुलाकात हुई हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से। और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये इल्म अता किया था कि जब कोई वाक़िया पेश आता और उस वाक़िए के पीछे क्या होने वाला है, यानी उसका अंजाम क्या होगा, यानी आगे क्या होने वाला है, ये सब अल्लाह उनको गैब से बता देते। तो जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उनके पास पहुंचे तो फरमाया कि हजरत, मैं आपसे सीखना चाहता हूँ, क्या आप मुझे इसकी इजाज़त देंगे कि मैं आपके साथ थोड़ा वक्त गुजार सकूं? तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम मेरे साथ वक्त नहीं गुजार पाओगे, वो ऐसे कि जब तुम मेरे साथ रहोगे और मैं जो कुछ काम करूंगा वो तुम्हें समझ में नहीं आएगा और तुम मुझसे पूछोगे और पूछोगे तो मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख पाऊंगा और तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आप अपना काम करिएगा, मैं आपसे कुछ भी नहीं पूछूंगा, मैं सिर्फ देखूंगा मगर पूछूंगा नहीं। तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि ठीक है, चलो। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम एक कश्ती पर रवाना हो गए। और कश्ती पर बैठते ही हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने एक हथौड़ा लिया और कश्ती का एक तख्ता नीचे से निकालने लग गए। इतने में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपने ये क्या किया, कश्ती डूब जाएगी, हम सब मर जाएंगे। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैंने कहा था तुम सब्र नहीं कर पाओगे, बोलोगे जरूर, पूछोगे जरूर और बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, माफ कीजिएगा, मैं भूल गया था, अब मैं कुछ भी नहीं पूछूंगा, अब आप कुछ भी कीजिए, मैं नहीं पूछूंगा। कश्ती से आप उतरे और एक गांव में पहुंच गए। गांव में एक 15-16 साल का लड़का था जो टहल रहा था। उसे हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने पकड़ा और उसकी गर्दन मरोड़ दी, वो वहीं मर गया। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अरे ये क्या कर दिया आपने, एक मासूम बच्चे को मार डाला आपने। हजरत खिज़र ने कहा, मैं जानता था कि तुम सब्र नहीं कर पाओगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, माफ कीजिए, अब आखिरी मौका दे दीजिए, अब मैं सिर्फ देखूंगा, कुछ भी नहीं पूछूंगा, और अब अगर मैं कुछ पूछूंगा आप मुझे छोड़ दीजिएगा, मैं अपने रास्ते चला जाऊंगा और आप अपने रास्ते चले जाना। दोनों आगे बढ़े और एक गांव में पहुंचे। दोनों बहुत भूखे प्यासे थे। जब बस्ती में पहुंचे तो वो बस्ती कंजूसों की थी। इस बस्ती के लोग बहुत कंजूस किस्म के थे। जब आप दोनों वहां पहुंचे और वहां के लोगों से फरमाया कि हमें भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा, तो बस्ती वालों ने बहुत बेअदबी के साथ आपको जवाब दिया और कहा, तुम्हारे बाप का माल नहीं है, चले जाओ यहाँ से। उस बस्ती के लोग एक नंबर के कंजूस थे, खाना तक खिलाने को तैयार नहीं थे। दोनों भूखे प्यासे थके हारे गांव की एक दीवार के पास बैठे थे कि अचानक वो दीवार गिरने लगी और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम खड़े हुए। अल्लाह ने उनको एक मकसूद ताकत बख्शी थी, दीवार को उसी वक्त सीधा कर दिया। हालांकि वो दीवार सीधा करना एक आम आदमी के बस की बात नहीं थी, लेकिन अल्लाह ने उन्हें ऐसी कुव्वत बख्शी थी, दीवार को ठीक कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जलाली पैगंबर थे, उस वक्त भूखे प्यासे भी थे, उन लोगों ने खाना तक नहीं दिया था और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से फरमाने लगे,
आप इतना दरिया दिल क्यों बनते हो? इन लोगों ने तो हमें खाने तक को नहीं पूछा और आप इनकी दीवार ठीक करने में लगे हो। आपको क्या जरूरत थी ये सब करने की? तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मूसा, अब आप यहाँ से अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। आपने कहा था मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन आपने सब्र नहीं किया और पूछने लग गए। और अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने यह सब क्यों किया। वो 3 काम मैंने क्यों किए। पहला, हम लोग जिस कश्ती में जा रहे थे वो कश्ती गरीबों की कश्ती थी और आगे एक जालिम बादशाह था। वो जालिम बादशाह क्या करता कि जब कोई कश्ती सही सलामत और अच्छी हालत में देखता तो उसे लूट लेता, और अगर कश्ती टूटी फूटी नजर आती, ऐबदार नजर आती, तो उसे छोड़ देता। इसलिए मैंने उस कश्ती का तख्ता निकाल दिया ताकि वो जालिम बादशाह कश्ती को ना लूटे। दूसरा, उस लड़के को जिसे मैंने मार दिया था, उस लड़के के माँ बाप बहुत नेक थे, ईमान वाले थे। वो लड़का आगे चलकर अपने माँ बाप का नाफरमान और काफिर होने वाला था, और मैंने अल्लाह के हुक्म से उसे खत्म कर दिया। और अल्लाह उस लड़के के बदले उसके माँ बाप को एक नेक बच्चा देगा। वो आगे चलकर ईमान वाला बनेगा और उनकी खिदमत भी करेगा। तीसरा, वो जो मैंने दीवार ठीक कर दी थी, वो दीवार जिस मकान की दीवार थी, वो मकान गरीब यतीम बच्चों का मकान था। जब इन बच्चों का बाप मरने लगा तो अपनी सारी दौलत इस मकान की दीवार के नीचे दफन कर दी, और अगर वो दीवार गिर जाती तो उस बस्ती के लोग, जो बहुत लालची किस्म के लोग थे, जिन्होंने हमें पानी तक नहीं पूछा, उस दीवार के नीचे का सारा खजाना लूट लेते और यतीम बच्चों को कुछ ना देते। बेचारे यतीमों का हक मार लिया जाता। तो अल्लाह के हुक्म से मैंने वो दीवार को ठीक कर दिया। जब बच्चे बड़े हो जाएं तो अल्लाह वो खजाना उन बच्चों तक पहुंचा दे। और अल्लाह ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन बच्चों का जो बाप था वो बहुत नेक इंसान था, और एक नेक बाप की औलाद को तकलीफ पहुंचे, उन्हें परेशानी हो, अल्लाह ने ये गवारा नहीं किया। अगर बाप नेक होता है तो अल्लाह उसकी औलाद की मदद करता है। यहाँ हमें सीखने को यह मिला कि अगर आदमी नेक हो तो उसके मरने के बाद भी उसकी औलाद को फायदा पहुंचता रहता है। नाजरीन, आज की इस हिकायत से हमें ये सीखने को मिला कि अल्लाह ताला जो कुछ भी करता है उसमें उसकी कुछ न कुछ हिकायत जरूर होती है। अल्लाह वो सब हमारे अच्छे के लिए ही करता है, लेकिन आज का मुसलमान है कि थोड़ी सी परेशानी पर ही बेसब्रा हो जाता है। क्या पता अल्लाह उससे भी अच्छा हमें अता करने वाला हो। अल्लाह अपने बंदों को 70 माओं से भी ज्यादा मोहब्बत करता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो हमें सब्र करने वालों में से बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, और मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल इस्लामिक आगाज को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली बार और एक नए वाक़ियात के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।